खाना आप अच्छे से चबा चबा के खाते हैं तो खाना आपके गले से होकर पेट में जाता है। एक बार खाना अगर आपके पेट में पहुंच गया तो खाना हजम होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आप खाना पूरा भर पेट खा लेते हैं तो उसमें कोई एक्टिविटी करने की जगह नहीं होती है और वो खाना आपके पेट में पड़ा हुआ सड़ता है। इसीलिए कभी भी भर पेट पूरा भर पेट खाना नहीं खाना चाहिए। हमेशा थोड़ा खाली जगह रहने चाहिए ताकि खाना मूव कर सके। पेट में खाना 4-5 घंटे रहने के बाद वहाँ से निकलता है और छोटी आंत में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात वाइल्ड जूस से होती है जो आपके लीवर में प्रोड्यूस होता है। वाइल्ड जूस आपके खाना को जो है प्रेजेंट फैट में डाइजेस्ट करता है और प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करता है, जिससे खाना आगे की तरफ मूव करता है। इसीलिए दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो पेट का खाना हजम होना बहुत आसान हो जाता है। रास्ते में आपकी छोटी आंत आपके खाने के बॉल्स को, आपके खाने के न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड सेल्स में भेज देती है। जब खाना हजम नहीं हो पाता तो वो आपकी बड़ी आंतों से होते हुए निकल जाता है और आपका खाना दोस्तों मुंह से ही डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। अगर आप अच्छी तरह से चबा चबा के नहीं खाते हैं तो जो न्यूट्रिशंस आपको मिलने चाहिए वो आपको मिल ही नहीं पाते हैं और खाना आपका पचता ही नहीं है। आप सोचिए दोस्तों, जो पहले आपने खाना खा लिया जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, वो आपके हजम नहीं हो पाया और आप दोबारा फिर से खा लिए तो ये खाना कभी भी हजम नहीं होता है। जैसे ही दोबारा खाना जाएगा तो खाना बिल्कुल सड़ता है। दोस्तों लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन्स है और खून को साफ करने का काम भी हमारा लीवर ही करता है। अगर आप चाहे कितनी भी गलत चीज़ें खाते हैं, सब कुछ लीवर से होकर ही गुजरता है। इसकी वजह से धीरे धीरे इसमें फैट और गंदगी लीवर में जमा होने लगती है। आप विश्वास, लिक्विड चीज़ें से दोस्तों दिल और दिमाग दोनों ही सही रहता है और आंतों में गंदगी नहीं जमा होती है। ब्लड शुगर इससे कंट्रोल रखता है, अपच नहीं होती, गैस नहीं बनती और आपको खट्टी डकार, बदहजमी, पेट में जलन, सीने में जलन, जैसे लगता है कि पूरी बॉडी में बिल्कुल एसिड घुस गया है। ठीक है, आपके अगर लिक्विड पीते हैं ना आप तो आपके बाल अच्छे रहेंगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। कैंसर जैसी बीमारी से दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी से भी आपको बचाता है एलोवेरा। एलोवेरा और लिक्विड चीज़ें जितना हो सके, रोटी जो है कोशिश करें कि 2 ही बार खाएं। कोशिश करें कि नाश्ते में आपका ऐसा जूस होना चाहिए। आज एलोवेरा का जूस ऐसा बताने जा रही हूँ कि शायद आपने इस वीडियो में कहीं भी मतलब यूट्यूब पे आपने देखा हो। इसके इतने फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं एलोवेरा के और लिक्विड जूस के भी। ठीक है, तो दोस्तों एलोवेरा के मैं आपको विटामिन बताने जा रही हूँ। दोस्तों एलोवेरा में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, फॉलिक एसिड होता है, कोलिन होता है, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B12 भी होता है इसमें और करीब 20 प्रकार के मिनरल्स, जैसे इसमें कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, क्रोमियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, आयरन, पोटेशियम, कॉपर और मैग्नीशियम पाया जाता है और इसमें प्रोटीन भी पाए जाते हैं। इस दोस्तों ये जो है एलोवेरा जो है मुंह में जब छाले पड़ जाते हैं, पेट में जब गर्मी बढ़ जाती, तेल मसाला ज़्यादा हो जाता है, उसकी गर्मी को निकाल के बाहर करता है। पिंपल नहीं होने पाते। बीपी के लिए है, शुगर के लिए है, जोड़ों के दर्द के लिए है और मोटापा के लिए ये है। मतलब एलोवेरा इतने सारे फायदा इसमें होते हैं। दोस्तों आप जब एलोवेरा तोड़ें तो इसको कोशिश करें, जब एलोवेरा का जूस आपको बनाना हो तो 1 रात पहले ही इसको तोड़ लीजिए, क्योंकि जब तोड़ करके इसको काट करके इसको खड़ा कर दीजिए, इसका पीला वाला पॉइजन निकल जाए, क्योंकि वो बिल्कुल जहर होता है, वो आपको फायदे की जगह नुकसान कर जाएगा। मतलब तुरंत ताज़ा तोड़ करके इसका जूस ना बनाएं, इसको तोड़िए और किसी पॉलीथीन में लपेट कर फ्रिज में रख दीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तभी आपके पेट को भी ठंडा करेगा, वैसे इसकी तासीर ठंडी होती है। ये ले लीजिए 1 टमाटर। टमाटर में भी विटामिन सी होता है, इसमें 90% पानी होता है टमाटर में और 100% पानी होता है एलोवेरा में। इसको पीने के बाद आपको घंटे 2 घंटे क्या बिल्कुल पानी की महसूस नहीं होगा कि आपको प्यास लगी है। इतने सारे विटामिन इसमें होते हैं दोस्तों, पानी पानी होगा हर चीज़ों में। ठीक है, एलोवेरा समझ लीजिए कि धरती का वरदान है, अमृत है, औषधि है। ये भगवान ने कुछ सोच समझ कर ही इसका पौधा आपके लिए भेजा है। ये है पुदीना मिंट, जो कि
अपने आप में भी एक ठंडा है, ये ठंडा बहुत पेट को ठंडा करता है। इसको डालेंगे तो टेस्ट भी बनेगा और ये पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर आपके पेट में गर्मी है तो पुदीना आप ज़रूर लगा लीजिए अपने घर में। ये है करी पत्ता। दोस्तों आपको पता है कि 2-3 गिलास दूध में भी उतना कैल्शियम नहीं पाया जाता जितना कि करी पत्ता में पाया जाता है। आप अब जो है करी पत्ता का पेड़ लगाइए, 2-4-10 पत्ते आप डेली निकाल करके आप जो है खा लीजिए। ये है दुनिया की सबसे बड़ी ठंडी औषधि आपकी किचन में होती है, जिसका नाम है धनिया, खड़ी धनिया। ये थायराइड के लिए दोस्तों रामबाण है। इसके विटामिन आयरन पाया जाता है, इसमें कैल्शियम, मिनरल्स, फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन के, सी पाया जाता है। शुगर के लिए, थायराइड के लिए, मुंह के छाले के लिए, पेट की गर्मी के लिए, पीरियड में जो दर्द हो जाता है उसके लिए भी धनिया और ये सौंफ ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अगर दोनों चीज़ों का पाउडर पूरी गर्मी आप इसको पीते हैं ना, तो आपकी पेट की जो तेल मसाले से गर्मी हो गई है, अपच हो गई है ना, ये होने ही नहीं पाएगी। सौंफ तो जानते हैं कि आपके डाइजेशन को सही रखता है, सौंफ खाना हजम करता है सौंफ। ये है भैया धरती का जो है बहुत ही लाभकारी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। ये है मिश्री, ठीक है। मिश्री दानी बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती हैं। ये कोई टेस्ट के लिए मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, पेट में बहुत ठंडा करेगा, इसलिए इतनी मिश्री मैं ले रही हूँ। अब सारी चीज़ों को आप मिक्सी के जार में डाल करके आप इसका एक पेस्ट बना ली, एक प्यूरी बन जाएगा। उसके बाद आप इसमें 1 गिलास पानी जरूर डालेंगे क्योंकि इसका जो है प्यूरी एकदम गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा पतला होना चाहिए, तभी ये पीने में भी बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो पूरी देखिएगा। अभी देखिएगा कि इसमें एक ऐसी औषधि जो कि दुनिया में सबसे ठंडी कही जाती है और सबसे ज़्यादा बीमारियों को मात देने वाली, उससे कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती, वो भी चीज़ मैं इसमें डालूंगी। ये देखिए पिस गया है। पिस जाने के बाद देखिए इस तरह से कलर है। हो सके तो आप किसी कपड़े से छान लीजिए, मलमल का कोई कपड़ा हो। मैं तो छन्नी से ही छान रही हूँ और इसको थोड़ी देर से करना पड़ता चम्मच से, बहुत आराम से इसका जूस निकल के आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये जूस नहीं, अमृत है। सुबह का पूरी, पराठा, दलिया, उपमा, ये नहीं, ऐसा जूस पी के आप अगर बाहर निकलेंगे तो आपको लू नहीं लगेगी, आपको गर्मी नहीं लगेगी, पानी की कमी होने नहीं पाएगी, ठीक है। ये देखिए जूस बन के तैयार हो गया है। अब इसमें मैं क्या डालने जा रही हूँ, आंवला पाउडर। दोस्तों इसकी तारीफ मैं कर रही हूँ। ये धरती का एकमात्र आंवला ही ऐसा है जिसकी इम्यूनिटी पावर बहुत हाई कर देता है आपकी, और आपको बीमारियां छू तक नहीं सकती अगर आप जो है आंवला पाउडर का यूज ऐसे जूस में करते हैं। अगर पाउडर नहीं तो आप मतलब 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को आंवला जूस जरूर पी लिया करिए। आपके पेट में काफ़ी ठंडक रहेगी और आपको बीमारी भी लगने नहीं पाएगी, लू भी नहीं लगने पाएगी, ठीक है। तो ये आंवला पाउडर मिला दीजिए, इसको अच्छी तरह से पेस्ट मिला दीजिए। दोस्तों ये जूस नहीं, मैंने कई बार कहा है कि आपके लिए, आपके जीवन के लिए वरदान है। काला नमक डाल दीजिए, सेंधा नमक डालिए या काला नमक। नमक कोई नुकसान नहीं करता, वैसे तो आप 2-3 बार नमक खाते ही खाते हो, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाता है। और आप इसको मिला लीजिए। दोस्तों जब जो ऋषि मुनि है ना, वो कह के गए हैं, जो 1 बार भोजन करता है वो योगी, जो 2 बार भोजन करता है वो भोगी, और जो 3 बार भोजन करता है वो रोगी कहलाता है। तो इसलिए नाश्ता को छोड़ दीजिए, 2 टाइम का भोजन रखिए। रात को कोशिश करिए दलिया या ओट्स, अपने जीवन में जिस दिन आपने दलिया और ओट्स को शामिल कर लिया, आधी बीमारी तो आपकी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। सबसे ज़्यादा बीमार करता है जब सूरज डूब जाता है, उसके बाद का खाना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा।